जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो बिहार ऑल एग्ज़ाम बुक का हम 202 के आसपास क्वेश्चन था वो हम करवा चुके थे। ठीक है साथियों, अब यहाँ से 203 से हम आप लोग को शुरू करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और देखिए बिहार पुलिस जो ड्राइवर का रिजल्ट है ना वो आ चुका है। आप लोग अपना चेक कर लीजिए, जो स्टूडेंट दिए हैं वो अपना चेक कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए वैसे हम भी दिए थे तो मेरा भी निकला है। हम इसलिए एग्ज़ाम देते हैं कि हम एग्ज़ाम का पैटर्न पता करते हैं साथियों, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन बार बार रिपीट होता है वो हम आप जाके वहाँ पे देखते हैं और वो हम आपको बताते हैं। इसीलिए हम बताते रहते हैं कि आपको जितना पढ़ना है ना, जितना हम बताते हैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है साथियों, यह नहीं कि आप पूरा ग्रंथ लेकर ही पढ़ने लगिएगा। कुछ ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है तो उस सबको हम लोग को सबसे पहले उस पर कमांड करना है। ठीक है, उसके बाद जो एक आध पूछता है उस पर हम लोग कमांड करेंगे। तो यही हम क्या कहते हैं, हम इसलिए एग्ज़ाम देते हैं ताकि हम ना आपको बता सकें कि आप क्या पढ़िएगा और क्या छोड़िएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देख लीजिए, पहले इसको आइए यहाँ से 203 से हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है साथियों, 203 से इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ से हम आपको बताते हैं। चलिए तो देख लीजिए, यह प्रश्न 203 का देखिए, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देख लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है साथियों, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यही था, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का तुरंत 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो वहीं जब ऐसे भी पूछ दिया एग्जाम में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है साथियों, तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह है माउंटबेटन था, यह माउंटबेटन था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको प्रश्न को ना थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है 1833 के जॉइन अधिनियम के द्वारा। ठीक है साथियों, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। पहले इसको हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आ जाइए। देखिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी यह 1853 को साथियों, यानी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चला था। ठीक है, यानी मुंबई से थाने के बीच चला था। यह देख लीजिए 34 किलोमीटर तक चला था साथियों। यह किसके शासनकाल में चला था? तो यह क्या कहते हैं, डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देख लीजिए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? यानी सबसे पहले बिजली कहाँ आया था? अभी आप कह सकते हैं बिजली कहाँ बना था, इस टाइप के भी आप कह सकते हैं विद्युत आपूर्ति। तो कह देना है कि दार्जिलिंग हुआ था, दार्जिलिंग। ठीक है साथियों, कब? 1897 में दार्जिलिंग हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1897 में कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देख लीजिए, विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो देख लीजिए, विवेकानंद जो है ना मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो ध्यान में रखना है कि कहाँ? तमिलनाडु में साथियों। कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में। यह देखिए, विवेकानंद जी 1893 में साथियों शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किए थे। ठीक है, हमारे अमेरिका के भाइयों बहनों से संबोधित किए थे, तो वहाँ पे बहुत ही तारीख गिड़गिड़ाहट लगा था। ठीक है, तो वहीं 1893 में वहाँ संबोधन किए थे। लेकिन 93 से पहले 1892 में यह तमिलनाडु गए थे घूमने। तो जहाँ घूमने गए थे ना वहीं पे यह विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल स्थापित किया गया है। ठीक है साथियों, देखिए, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया? तो देख लीजिए, चौरी चौरा कांड। ठीक है साथियों, यह कब हुआ था चौरी चौरा कांड? देख लीजिए, यह गोरखपुर के एक जगह है ना चौरा चौरी, वहीं पे हुआ था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है एक। तो यह 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी को हुआ था। ठीक है साथियों, 5 फरवरी को कब? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो इसीलिए ना क्या कहते हैं गांधी जी असहयोग आंदोलन को, क्योंकि वो बोले कि यह हिंसा है, इसीलिए वह कहे कि नहीं, यह जो है ना यह आंदोलन हिंसक रूप पकड़ लिया, इसीलिए हम इसको समाप्त कर देंगे। तो इनको समाप्त कर दिया गया। और तब जाके इसी के 4 दिन बाद 9 फरवरी को 1922 को गांधी जी को ना गिरफ्तार कर लिया गया था।
ठीक है। जो जो हम बोल रहे हैं उस सबको भी आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा मोड़ा। बाकी प्रश्न को आपको बढ़िया से याद कर लेना है। जालियांवाला बाग जो ना कांड किस वर्ष हुआ था, देख लीजिए जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था, तो यह हो जाएगा 1919 को, यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था साथियों, ठीक है। यह रॉलेट एक्ट के ना जो विरोध में यह चल रहा था यह सभा, ठीक है साथियों। तो वहीं पे ना जनरल डायर अंधाधुंध गोली चलवा दिया माइकल ओ डायर के आदेश पर, ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए, देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो यह है राजा राम मोहन राय। इसे आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1828 ईस्वी में साथियों। कब हुआ, 1828 में, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना यह 1815 में किए थे। आत्मीय सभा को क्या, आत्मीय, ठीक है साथियों, देख लीजिए आत्मीय सभा की भी स्थापना यह 1815 में किए थे। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए इधर, किधर गया, चलिए यहाँ पे, ठीक। तो देख लीजिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते और देखिए अब यहाँ देखिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो देख लीजिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल साथियों, तो देख लीजिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है साथियों। और यह पूछ देगा ना स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, तो यही सी राजगोपालाचारी ही थे, अंतिम भी यही थे। कह देगा स्वतंत्र भारत का प्रथम, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम माउंटबेटन था। माउंटबेटन के बाद प्रथम भारतीय यही राजगोपालाचारी जी थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, और प्रथम बने और लास्ट भी यहीं रह गए। यहाँ इसके बाद ना इसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक। आ जाइए अब देख लीजिए थोड़ा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो सीमांत यानी कहना को सीमा पार के, यानी कहना कि वो अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी इसको ना बादशाह खान भी कहा जाता है, बादशाह खान कहा जाता है इसको, बादशाह खान भी इसको कहा जाता है, इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। यह बलूचिस्तान प्रांत के हैं, अब बलूचिस्तान प्रांत के थे जो कि भारतीय ना स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे साथियों, ठीक है। इनको यह प्रथम विदेशी भी थे जिनको ना भारत रत्न दिया गया, यही खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है साथियों। तो सीमांत यानी सीमा पार, यानी पाकिस्तान के है, तो सीमांत गांधी इसको कहा जाता है। अब आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो यह थी एनी बेसेंट। देख लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, कौन है, एनी बेसेंट, जो कि 1917 में साथियों यह कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और जब भी पूछ देगा भारत की प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो यह थी, देख लीजिए कौन, सरोजनी नायडू साथियों। यह कानपुर अधिवेशन में 1925 में साथियों, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और 1924 में तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था जो कर्नाटक में, वह महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यह सुचेता कृपलानी साथियों, यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। जेबी कृपलानी है ना, जेबी कृपलानी की पत्नी थी। आ जाइए इधर, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, माने महात्मा गांधी की मृत्यु कब, यानी इनको गोली मार दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, कब, तो देख लीजिए 30 जनवरी 1948, माने हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 1947, लेकिन उसके एक वर्ष बाद 1948 को ना 30 जनवरी को इनको ना गोली मार के हत्या कर दिया गया था। और यही 30 जनवरी को ना क्या कहते हैं ना, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, शहीद दिवस के रूप में, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन का हम बहुत सारा डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है साथियों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही हम बताते, नहीं तो हम अगर पूरा डिटेल्स देने चलेंगे ना तो बहुत इतना सारा क्वेश्चन एक बार नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम चाहेंगे तो इसको बहुत सारा, एक क्वेश्चन के हमको ना 10 से 15 को डिटेल्स आपको दे सकते हैं, ठीक है साथियों। लेकिन फिर वैसे ना आपको 10 ही क्वेश्चन में आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। चलिए देख लीजिए, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ, तो देख लीजिए गोवा पुर्तगालियों से ना साथियों ये 1800 नहीं मारना है, 1961 यानी भारत के आज़ादी के बाद भी उसके बाद तक भी गोवा पर ना साथियों किसका अधिकार था, 1961 तक ले इस पर गोवा का क्या कहते हैं, पुर्तगालियों का अधिकार था। और आपसे पूछेगा कि पहली बार कौन आया, कौन सा यूरोपीय, तो पुर्तगाली है, गया कौन लास्ट में भी, तो ये पुर्तगाली है, ठीक है। 1961 में यहाँ से यह गया। 450 वर्ष तक देख लीजिए, 450 वर्ष तक गोवा पर ना ये पुर्तगालियों का ही राज था, देख लीजिए, ठीक है साथियों। चलिए जो इम्पोर्टेंट है ना साथियों वो हम आपको बताते हैं, नहीं तो पूरा ऑप्शन का भी बताएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है ना हम आपको वही बता रहे हैं,
ठीक है, देख लीजिए तिलक माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ध्यान में रखना है कि वो तिलक मांग रहा है कितना रुपया? 750 रुपया। तो 750 रुपया तिलक मांग रहा है। ठीक है साथियों, यह संथाल के नेता थे। ठीक है साथियों, इनका जन्म भागलपुर में हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, अब आ जाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान में रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है साथियों, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, आ जाइए अब इधर। रंपा विद्रोह देख लीजिए साथियों, रंपा विद्रोह हम आपको दिखाते हैं। यह जो रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान में रखना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह देखिए, यह ऑप्शन सब ना गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है साथियों, रंपा विद्रोह 1889 से, देख लीजिए 1879 से 1922 ईस्वी के बीच हुआ था। देख लीजिए कब हुआ था? 1922 ईस्वी के बीच। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ से देख लीजिए यह कब हुआ था? 1879 से 1922 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है साथियों, रंपा विद्रोह ध्यान में रखना है। अलूरी जो है ना, अलूरी सीतारामई, यही जो था ना साथियों, इसका नेतृत्व किया था। अलूरी सीतारामैया, इसके ऐसे भी आप कह सकते हैं, या अलूरी सीताराम भी आप कह सकते हैं उसको। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना था? देखिए बुक बहुत अच्छा, बट इसमें ना गलती बहुत सारा दिया हुआ है, इसीलिए ना इसको हम बढ़िया से विश्लेषण करके हम आप लोग को बताते हैं। फिर गलती बता देंगे, गलती याद कर लीजिएगा। एक भी नंबर आप गलत बनाइएगा एग्जाम में, तो कहाँ से समझते हैं कि एक नंबर से 0.05 नंबर से कहाँ 10,000 20,000 स्टूडेंट से आगे या पीछे हो जाता है। एक नंबर से तो 1.5 लाख आदमी से आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए हम इसको बढ़िया से विश्लेषण करके ही हम आप लोग को बताते हैं। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना था? हम आपको बताएं तो खान अब्दुल गफ्फार खान, या उतना डिटेल्स, इसको हम जो एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है उसको हम सिर्फ आंसर बता के निकल जाएंगे। ठीक, आ जाइए, भारत के प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री। देखिए साम्यवादी, ध्यान में रखना कि अच्छा साम्यवादी मुख्यमंत्री, तो देख लीजिए कौन है? तो साम्यवादी मुख्यमंत्री यह थे, देख लीजिए EMS। तो इतना नहीं याद रखना, आपको याद रखना है नंबूदरीपाद। ठीक है साथियों, नंबूदरीपाद यह केरल के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के साथियों? केरल के मुख्यमंत्री। यह एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हो गया था? तो देख लीजिए इनका निधन 1964 को हो गया था। इनका निधन कब हुआ था साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हो गया था? 1964 को हो गया था। चलिए अब आ जाइए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक देख लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये सब लुसेंट में बढ़िया से दिया हुआ है साथियों। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको ध्यान में रखना है। कौन? तो यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए, हाँ, ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? ध्यान में रखना है कि ब्रंटलैंड को कहेंगे, देखिए ब्र में ई नहीं रहेगा, बड़ा ऐसे नहीं रहेगा, तो ऐसे वंट होता है ना, वन, तो वंट का मतलब वन, तो वन के मतलब क्या? तो वन माने पर्यावरण से संबंधित, तो पर्यावरण से संबंधित। ठीक है साथियों, ब्रंटलैंड आयोग। अब देख लीजिए, भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन साथियों 1983 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। ठीक है, भारत भी 1983 में पहला वर्ल्ड कप अपना जीता था, तो समझ लीजिए कि वो उसमें बहुत गुट बन गया था, तो गुट निरपेक्ष 1983। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, इधर आइए। देखिए शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कहने का मतलब शिमला समझौता किस वर्ष, माने उस पर शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान में रखना है कि देख लीजिए 1971 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो जैसे युद्ध हुआ वो यह समझौता थोड़ी होगा, उसके एक साल बाद समझौता होता है लगभग। तो देख लीजिए 1972 में ना आपका समझौता हो जाएगा, यानी आंसर आपका 1972 हो जाएगा। ठीक है, भारत पाक के युद्ध के दौरान हुआ था यह। चलिए अब देखिए, ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में गलती आपको 1965 दे दिया था, यह गलती है, लेकिन यह हो जाएगा 10 जनवरी 1966 को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। तो ध्यान में रखना है, 65 में तो भारत पाक के युद्ध हुआ था, तो एक साल के बाद संधि हुआ, तो कब हुआ? 1966 में हुआ था, 10 जनवरी को। ठीक, यह ध्यान में रखना है। अब आ जाइए,
भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण साथियों यह देख लीजिए 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था साथियों। पोखरण जो कि राजस्थान में है वहाँ हुआ था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए कामराज यह कौन था? तो यह अंग्रेज क्या कहते हैं, कांग्रेस का ही एक कदावर नेता था जो दक्षिण का था यह। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देख लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था ना, आपातकाल लगा था, तो उस समय ना भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद था। कौन था साथियों? फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, अब आ जाइए देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा साथियों जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। ठीक है, यह आपातकाल के जो आपातकाल लागू हुआ था ना उसी के दौरान यह दिए थे। ठीक है साथियों, कब कब 1977 के दिए थे, कब 1977 में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? तो जब ये कह देगा कि 1973 में केस हो गया था, केस हो गया था, केशवानंद भारती मुकदमा था। ठीक है साथियों, कहना कि केस कब हो गया था? तो केस हो गया था 1973 में, यानी 1973 में ध्यान में रखना है। अब आ गया ये अब आ जाइए चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ध्यान में रखना है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है साथियों, कहना कि वो सुंदर है, सुंदर या वृक्ष यानी वृक्ष से संबंधित है साथियों। कि चिपको आंदोलन ना कि मान लेते पेड़ बहुत कटाता था तो उसको जाकर पकड़ लेता था, जो इसका प्रदर्शन करने वाला था इन्हीं के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। पकड़ लेता था तो उसको पेड़ नहीं काट पाता था। ठीक है, जो पेड़ को काट रहा था वह सब। ठीक है, तो वहीं सुंदरलाल बहुगुणा बहुत अच्छा सुंदर पेड़ था, उसको कैसे काटने देते थे? सुंदरलाल बहुगुणा नहीं काटने देते थे। अब आ जाइए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? तो देख लीजिए आज़ादी के बाद कहा था कि कांग्रेस पार्टी को ना समाप्त कर देंगे। कौन? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है साथियों, कौन कहा था? महात्मा गांधी जी बोले थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना यहाँ महात्मा गांधी ही किए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे। वैसे बताएंगे तो बहुत डिटेल से अलग अलग क्वेश्चन में जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना उस प्रकार का हम आपको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के देख लीजिए यह खेरा आंदोलन जो क्या कहते हैं ना, यह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, इनको सरदार की उपाधि ना साथियों बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था, बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए यह देखिए सुभाष चंद्र बोस यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को किए थे। ये आप सब आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो देख लीजिए इंदिरा गांधी की हत्या साथियों 31 अक्टूबर 1984 को हो गया था। 31 अक्टूबर। तो 1984 एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, पहली बार। लेकिन पहली बार अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हुआ था ना, अंतरिक्ष स्टेशन पर स्टेशन गए थे कौन? तो वह शुभांशु शुक्ला था साथियों। देख लीजिए गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिला था? यह आपको बताया थी 1961 ईस्वी में, जो कि 450 वर्ष तक यहाँ पे पुर्तगालियों का राज था। ठीक, नहीं भाग रहा था, उस पर भी बल प्रयोग करके भगाया गया था उसको, नहीं तो वो सोच रहा था कि अभी भी हम रहेंगे। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया? तो देख लीजिए मंडल को लागू किया था कौन? पीवी सिंह लागू किया था। कौन लागू किया था? पीवी सिंह। ठीक है साथियों, यह ध्यान में आपको रखना है। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? देख लीजिए, तो राजीव गांधी की हत्या साथियों 1991 को हो गया था। ठीक है साथियों, वही 91 के बाद से ना उसी 91 में जो सबसे बड़ा खेल रत्न जो था उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न कर दिया गया था। ठीक है, अब उसको 1921 में हटा कर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। देखिए संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? तो संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? तो संप्रग से सोनिया गांधी। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है आपको। अब आ जाइए
ताना भगत आंदोलन हुआ था। तो देख लीजिए ताना यानी कहना कि वो जब भी कोई आदमी केकरो पर ताना मारता है ना तो जाके भगत बन जाता है। कहाँ? बिहार में। तो ताना भगत आंदोलन हुआ था कहाँ? बिहार में। ठीक है साथियों, चलिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ठीक है, या जिस समय बम फेंके उसी समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ठीक, अब आ जाइए। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1772 को बनाया था। ठीक है साथियों, और यह फिर 1912 में ना साथियों, 1912 में यहाँ से हटाकर यह दिल्ली बना दिया गया था। यानी भारत के पहला राजधानी अंग्रेज जो था ना वह कलकत्ता को बनाया था। ठीक, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा न धर्मगुरु थे, न शिल्पी थे, न व्यापारी थे, यह क्रांतिकारी थे बिरसा मुंडा। ठीक है साथियों, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे साथियों? तो यह राजेंद्र प्रसाद थे यहाँ पे देख लीजिए खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है साथियों, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब विधि मंत्री तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, और उद्योग मंत्री तो आपको एक जॉन मथाई था, वह एक शुरू में ना, उसको बाद में उद्योग मंत्री बना दिया गया। शुरू में जॉन मथाई ना रेल मंत्री थे। ठीक, अब आ जाइए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? तो यह देख लीजिए मराठाओं को किसने हराया? तो यह है कि यहाँ पे अफगानों के द्वारा यह पराजित हुआ गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। बहुत बार पूछा जाता है कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों? 1761 में। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए यह किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, सादा शिव के बीच हुआ था। सादा शिव जो था ना पेशवा, उसके बीच हुआ था। ठीक, अब आ जाइए, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं कि समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। माने किसके समीक्षा के लिए? तो देख लीजिए अधिक सुधारों के लिए, भारतीयों की उपयुक्तता के लिए। ठीक है साथियों, यानी कहने का मतलब है ना कि साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था कि भारत में सुधार करने के लिए। लेकिन ये सब सुधार क्या करने आया? जीटो को यह कहा था कि हम सुधार करने आएंगे, लेकिन इस लोग का मंशा तो कुछ अलग ही रहता था। ठीक है, अब आ जाइए। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो देख लीजिए क्या कहते हैं ना, या बक्सर का युद्ध साथियों 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में, यह ना क्या कहते हैं हेक्टर मुनरो के द्वारा जीता गया था यह युद्ध। ठीक है, मीर कौन था इसमें? तो यह बंगाल का नवाब था इसमें, और शाह आलम द्वितीय भी था इसमें। ठीक है साथियों, और इसमें था यह कौन था? सिराजुद्दौला इसमें, सॉरी न सिराजुद्दौला नहीं, यह मीर सिराजुद्दौला तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ ना उसमें था साथियों। ठीक है, इसमें था ना मीर कासिम था साथियों। ठीक है, कौन था? मीर कासिम। ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ ना साथियों, तो इसको ना सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला को हरा कर ना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था क्लाइव जो था ना, पहली बार प्लासी का युद्ध में क्लाइव जो है ना उसको हरा कर सिराजुद्दौला को और मीर जाफर को ना इसका क्या कहते हैं बंगाल का नवाब बना दिया गया था। लेकिन वह कठपुतली मात्र था, और उसको फिर अंग्रेज हटाकर किसको? मीर कासिम को बना दिया। तो मीर कासिम पर वो अपना हक जमाना चाहता था, लेकिन मीर कासिम अपने पर हक नहीं जमाने दिया। ठीक है, इसी के लिए बक्सर का युद्ध हो गया 1764 में। बक्सर बिहार में साथियों। ठीक है, बक्सर कहाँ है? बिहार में। अब आ जाइए 45 के बाद इधर आ जाइए। देखिए मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में माने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी कौन थे? तो देख लीजिए यह तिलका मांझी थे। यही तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी। ठीक है, यह कौन थे? बाबा तिलका मांझी। चलिए अब इधर आ जाइए। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कब हुए साथियों? तो जयप्रकाश नारायण जी 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। कब हुए? 1929 में। ध्यान में रखना 1929। अब आ जाइए। जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना, क्योंकि
जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित है, तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था, सभी कहते हैं मुस्लिम लीग को कब स्थापित किया गया, तो देख लीजिए ढाका में 1906 में स्थापित किया गया था। ठीक है साथियों, कहाँ, ढाका में। अब देख लीजिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को कब लागू किया गया, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लागू किया गया था साथियों 1909 ईस्वी में। माने मुस्लिम के लिए ना अगर अलग अलग जो है ना निर्वाचन प्रणाली दिया था, कौन, यह 1909 ईस्वी के जो अधिनियम था ना, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए महात्मा गांधी ने दंडी मार्च की शुरुआत कब की थी, तो महात्मा गांधी ने दंडी मार्च की शुरुआत किए थे कब, तो देख लीजिए यह हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे। कब किए थे साथियों, तो कहना कि 12 मार्च, 12 को मारना है, 12 को पीटना है, माने 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक। स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, तो स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे साथियों दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, यही आर्य समाज की स्थापना किए थे, कौन, दयानंद सरस्वती। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यह आर्य समाज के संस्थापक यही किए थे, माने संस्थापक यही है, स्थापना यही किए थे। अब आ जाइए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के, तो कहना कि अच्छा प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग है, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 4 है, 1 और 2। तो देख लीजिए यह किए थे, साथ में सहयोग ये भी किए थे MG रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था, यानी कौन सा प्रावधान नहीं था साथियों, तो देख लीजिए आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। देखिए पूरी तरह से ही नहीं समाप्त हुआ था साथियों, ये जो ना यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, इसका आंसर यही हुआ, क्यों, क्योंकि चीन के साथ जो व्यापार था ना उसको रखा ही गया था साथियों। भारत के साथ भी जो चाय से व्यापारी होता था, चाय का व्यापार होता था, उसको रखा ही गया था। ठीक है साथियों, अब बाकी यह सब तो आपको हुआ था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। एकदम सही, ये भी सही, इसका ये भी सही है। ठीक है, इसका ये भी सही है। देख लीजिए पादरियों सब के आने की अनुमति यह 1853 के अधिनियम में दे दिया गया था। आ जाइए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था, माने ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग कर दिया था, तो देख लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी के लिए ना क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। यह साहित्य में बढ़िया यह काम करते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसीलिए इनको दिया गया था। ठीक है साथियों, कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ना थे ना, वह अंग्रेज सबके चापलूसी भी किया करते थे। चलिए आ जाइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया है, तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो ना साथियों देख लीजिए पूर्ण स्वराज तो 1929 ईस्वी में। देख लीजिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। 1929 ईस्वी के जो ना, यह 1929 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था साथियों। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहली बार अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में का लाहौर अधिवेशन का किया था। ठीक है, और क्या कहते हैं 1931 का जो अधिवेशन हुआ वो कराची अधिवेशन था साथियों, जहाँ पे मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। उसका अध्यक्षता कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको पीछे में भी बोल दिया तो सरोजनी नायडू। ठीक है, और भारत की प्रथम राज्यपाल यही थी सरोजनी नायडू। ठीक है साथियों, भिखाजी कामा भारत तिरंगा का झंडा जर्मनी में फहराने वाली महिला यह थी। कस्तूरबा गांधी तो महात्मा गांधी की पत्नी है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अब आ जाइए, देखिए 1937 में कांग्रेस की जो सरकार कितने प्रांतों में बनी, तो देख लीजिए लड़ा था चुनाव, माने कितना प्रांत में, 11 प्रांत में, लेकिन यह सरकार बना कितना, 6 प्रांत में। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध के नवाब कौन था, तो अवध के नवाब था वाजिद अली शाह। देख लीजिए यहाँ पे वाजिद अली था। ठीक है साथियों, कौन, वाजिद अली शाह। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब आ जाइए इधर। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था साथियों? तो यह था इसको असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था साथियों? तो देख लीजिए, इसका तो आपको हो जाना चाहिए यह असहयोग, 1 मिनट, असहयोग आंदोलन का इसका तो ऐसे होना चाहिए। असहयोग आंदोलन होने का कारण है साथियों यह जालियांवाला बाग हत्याकांड साथियों। क्यों? क्योंकि इसका ना यही होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड ही होना चाहिए। कौन? यानी असहयोग प्रारंभ होने का जो है ना, इसका तो जालियांवाला बाग है। वैसे तो रॉलेट एक्ट तो 1919 ईस्वी में हुआ था साथियों, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, लेकिन जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में भी हुआ था। तो रॉलेट एक्ट को तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था साथियों इसको। और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के ही के कारण ना असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। देख लीजिए, यहाँ है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे साथियों 1919-20। तो 20 से विद्या चंद, देख लीजिए कौन है, देख लीजिए यहाँ पे विद्यानंद, मैंने विद्यानंद भी आप इसको कह सकते हैं, स्वामी विद्यानंद, ठीक है। ये सब इसमें से कोई नहीं होगा, स्वामी विद्यानंद होंगे, ठीक। तो इसको ध्यान में रख लेना है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता साथियों, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 4 मार्च, कहीं कहीं 5 मार्च भी देता है, लेकिन 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपको हम बताइए दिए थे, किसके बीच? तो अफगान और मराठा के बीच। कहाँ गया? अफगान और मराठा, नीचे दिया हुआ, अफगान और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और जो पेशवा था ना, शिवराव जो थे, शिवराव पेशवा थे, उसी के द्वारा हुआ था, शिवराव। चलिए अब आ जाइए, माने उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था यार। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन, कहने इंडिया के लिए ओपिनियन कौन था? तो महात्मा गांधी देते थे इंडियन ओपिनियन, या समझ ले कि इंडिया के लिए ओपनिंग करने कौन आते थे? तो महात्मा गांधी। तो इंडियन ओपिनियन, ठीक है साथियों, इसको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? पीछे में आपको बता ही दिए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, जो हम पीछे बता दिए रहेंगे साथियों, उसको हम सिर्फ आंसर टी करके निकल जाएंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था? देख लीजिए, बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसका बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत के गवर्नर जनरल बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है साथियों। देख लीजिए, आ जाइए। शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुआ था? तो कहना अच्छा, शक्कर खेरा यानी शक्कर के लिए ना सब आदमी खड़ा था, लड़ाई कर लिया। तो कब? 11 अक्टूबर कब साथियों? 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को, यह ध्यान में रखना है, ठीक। आ जाइए, 1816 में संगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के बीच। गोरखा कौन था? तो अमर सिंह थापा था साथियों। कौन था? थापा अमर सिंह, ठीक, या अमर सिंह थापा था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यह युद्ध का माने 1814 से 16 के बीच हुआ था, ठीक है, 1814 से 16 के बीच हुआ था, ठीक है। वैसे तो नेपाल जो था ना साथियों, वह गुलाम नहीं हुआ, बट कि वह है ना कि टैक्स के तौर पर अंग्रेज को हमेशा टैक्स दिया करता था, ठीक। आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो ठगी के से संबंधित जो ना, ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए, तो देख लीजिए कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आ जाइए, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए, इस तरह से ना क्वेश्चन देख लीजिए, कहने का मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल तो 1918 में हुआ था। तो देखिए 1918 तो 2 गो दे दिया है। खेरा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, ठीक।
और जलियांवाला बाग कांड हुआ था कब 1919 ईस्वी के, और चंपारण सत्याग्रह 1917 का हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसमें ना आप या तो यह दोनों में से कोई भी टिक कर दीजिएगा ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सर देखिए, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड्स प्रेक्षण भारतीय इतिहास में माने इतिहास के क्षेत्र में मील का पत्थर हुआ, यानी किस क्षेत्र में कह रहा है। तो देख लीजिए, वुड डिस्पैच का जो नियम था ना साथियों, शिक्षा पर लागू किया था, प्राथमिक शिक्षा पर यह लागू किया गया था। कौन? वुड्स डिस्पैच के नियम। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, समाचार पत्र रस्त गोफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारकों से था। तो देख लीजिए, पारसी धर्म सुधार। तो यह रस्त गोफ्तार कौन लिखा था साथियों? तो यह दादा भाई नौरोजी लिखे थे, दादा भाई नौरोजी। यानी कहने का मतलब दादाजी लिखे थे। कौन दादाजी? दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है साथियों। ठीक है, धन के निकासी का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक यही लिखे थे साथियों। वह सब बहुत पूछा जाता है। माने 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1931 में वही बताया था ना, कराची में। जिसका अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। इसी में ना मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। ठीक है, इसका मसौदा तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो कौन था? कर्जन। कर्जन का ना, क्यों कर्ज लेके यह रहता था, कर्ज लेकर रहता था कर्जन 1905 में। ठीक है, इसी 1905 में ना इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कृत आंदोलन चला था साथियों। ठीक है, 1905 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन का योगदान कौन नहीं था साथियों? तो देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? तो देख लीजिए, सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर रोक तो इसका नहीं होगा साथियों। क्यों? क्योंकि सती प्रथा पर आपको रोक लगाया था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है साथियों, पुलिस सुधार होगा, बंगाल विभाजन होगा, सेना व न्यायिक सुधार सब होगा, लेकिन सती प्रथा पर रोक ही नहीं लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगा था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में हो गया था, और पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। वैसे गठन हो गया था 1 मंथ पहले, 1 मंथ के बाद उसका अपना क्या कहते हैं माने सम्मेलन हुआ था, या उसकी होता है ना कि मान लेते बैठक हुआ था। यह बन गया था कब? नवंबर 1946 में, लेकिन बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, पहला बैठक। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह तो बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब इतना पूछा जाता है ना कि बातें मत पूछिए। कुंवर सिंह। ठीक है, या जगदीशपुर के थे या राजपूत थे। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? आपको बताए थे कि ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय है। तो देख लीजिए, इधर होगा राजा राम मोहन राय, 1828 ईस्वी में इनका स्थापना किए थे यह राजा राम मोहन राय। ठीक है साथियों, कब? 1828 में, ब्रह्म समाज के 1828 में। अब वेदांत कॉलेज के यह किए थे 1825 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो देख लीजिए, प्रथम आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, माने अंग्रेज के द्वारा, और सिख के साथ। अंग्रेज और सिख में कब हुआ था? तो 1845 से 46 में हुआ था साथियों। ठीक, कब हुआ था? 1845 से 46 में। ठीक है, अब देख लीजिए, यही निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया? बहुत बार पूछा जाता है। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देख लीजिए, अम्बेडकर जी। तो यह उसका अध्यक्ष ही थे जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था, और यह भी सदस्य थे। मुंशी भी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे साथियों। कौन नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया साथियों? तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो ये हो जाएगा कहाँ हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन में।
लाहौर अधिवेशन में। कहाँ हो जाएगा साथियों? लाहौर 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसी में निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो यानी कौन? यानी बोले कि हम ना ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है साथियों, ये कौन बोले थे? यह बोले थे भगत सिंह। या भगत सिंह बोले थे कि इसमें बहुत ज़्यादा ढोंग सब होता रहता है, बहुत ज़्यादा ढोंगी सब आ जाता है। वो अपने आप को बताता रहता है कि हम ईश्वर, इस टाइप का बताता रहता है, और वही सर्वोपरि हो जाता है, उसी को पूजना हो जाता है, पूछ पाठ करना रह जाता है। वो पैसा अगर नहीं चढ़ाइएगा तो क्या कहते हैं, वो आपको पूजा भी नहीं करने देगा। ठीक है, इस तरह सबका। इसीलिए ना भगत सिंह बोले कि हम ईश्वर को अनिश्वरवादी हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दंडी मार्च की? तो किस आंदोलन के अंतर्गत? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। कब? 12 मार्च साथियों 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, देख लीजिए यहाँ, 1 मिनट। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे साथियों? तो देख लीजिए, हिंद स्वराज के लेखक थे, यह जो है ना यहाँ पे मोहनदास गांधी, यानी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी यानी महात्मा गांधी। ठीक है साथियों। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध यानी स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कृत आंदोलन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, कांग्रेस के कौन से उग्रवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, लिबरल पार्टी से थे। ठीक है साथियों, दादा भाई नौरोजी 1992 में यह बने थे। ठीक है, सॉरी 1992 नहीं, 1892 में, 1992 थोड़ी होगा, 1892। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कौन बोले थे? तो यह बाल गंगाधर तिलक बोले थे। इन्होंने केसरी और क्या कहते हैं, मराठा नामक पुस्तक का यह निर्माण किए थे। और यही जो थे ना महाराष्ट्र में गणपति पूजा, और गणपति पूजा के साथ जो है ना यह एक और जो ना यह पूजा था, जैसे में गणपति पूजा और गणपति पूजा के साथ एक और था, दिमाग से उतर गया है, यह यहीं शुरू करवाया था। ठीक है साथियों, कौन? बाल गंगाधर तिलक। एक गणपति था और गणपति के साथ एक और कुछ था, ये ध्यान से उतर गया है। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब, यानी पश्चात का मतलब होता है ना कि पलासी के युद्ध के बाद, यानी कौन बंगाल के नवाब बना? तो जब भी पलासी के युद्ध हो गया ना साथियों, उसके बाद मीर जाफर बना था, यही मीर जाफर। ठीक है, सिराजुद्दौला से ना कई सेनापति था, उससे ना यह गद्दारी कर लिया था पगलाई। ठीक, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक तो आपको बता ही दिए थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक, अब आ जाइए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कह रहा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो ये सी राजगोपालाचारी, माने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, बहुत सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है इसमें। ठीक, यानी दंडी मार्च शुरू किया गया था। तो दंडी मार्च कब शुरू किया गया था, माने क्यों किया गया था साथियों? तो नमक कानून तोड़ने हेतु। नमक कानून होता है ना, नमक कानून तोड़ने के लिए नमक पर भी बहुत टैक्स बढ़ा दिया था अंग्रेजों सब। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो हरिजन संघ की स्थापना करने वाला है साथियों महात्मा गांधी। इन्हें कि हरिजन समझ के अम्बेडकर जी मत मार दीजिएगा, यह महात्मा गांधी होगा, इसका आंसर महात्मा गांधी 100%। ठीक, अब आ जाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यह सब बहुत रिपीट हो रहा है, तो इसको हम आपको सिर्फ बताते चल जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? देखिए साथियों, तो यह राजकुमार शुक्ला जी जो थे ना, वही करवाया। ठीक है साथियों, कौन? राजकुमार शुक्ला जी। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यह 3 कठिया प्रणाली था, वहाँ पे होता था ना कि माने 1 बीघा में 3 कट्ठा ना आपको नील के खेती करके उपजा के देना पड़ता था, किसको? अंग्रेज को। ठीक है साथियों, और वह विदेश में बेचता था, जैसे फ्रांस सब में। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तब पलासी तो जानबे करते हैं 1757, माने 23 जून
23 जून साथियों 1757 को हुआ था। ठीक है साथियों, यह क्लाइव के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछा था? तो यह बिछा था लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है, माने बम्बई से थाने के बीच चला था, मुंबई से, उस समय बम्बई कहा जाता था उसको। 34 किलोमीटर के बीच चला था यह। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो देख लीजिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में ना साथियों प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। तो समझ लिए कि हंटर माने इंटर, तो उस समय समझिए कि इंटर कोई ज़्यादा थोड़ी होता है, समझिए इस समय। तो कहना कि वो अच्छा है, तो प्राथमिक शिक्षा हुआ, तो प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो आर्य समाज। ठीक है साथियों, कौन? आर्य समाज। ठीक है, ये बहुजन समाज तो किसी के द्वारा नहीं स्थापित है। ठीक है, यह प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ये ब्रह्म समाज जो है ना राजा राम मोहन राय के द्वारा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर कौन कहलाता है साथियों? तो यह कहलाता है दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, जिस तरह से ना मार्टिन लूथर अग्रणी कार्य करने के लिए जाने जाते थे, उसी तरह से ना दयानंद सरस्वती भी जाने जाते थे। ठीक है साथियों, यानी RM वर्ड और जेम्स थॉमसन, इसको कहीं कहीं टॉमसन भी लिख देता है साथियों। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो देख लीजिए, कहना कि वो अपना वार्ड में ना थम जाओ माने रुक जाओ, अपना वार्ड में एक महल बनवाते हैं, तो महलबाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रीड था ना रैयतबाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। अस्थायी बंदोबस्त से तो कार्नवालिस था। अस्थायी बंदोबस्त से कौन था? कार्नवालिस। ये सब याद रखना है। भारत की विदेश नीति आधारित है, तो देख लीजिए, भारत का विदेश नीति गुट निरपेक्ष की नीति पर आधारित है। यानी इसमें शांति व्यवस्था के बारे में बात सिर्फ चलता है। तो ध्यान में रखना है, किस पर आधारित है? गुट निरपेक्ष नीति पर। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए, भारत की विदेश नीति आधारित है, तो ये भी वही प्रश्न है, गुट निरपेक्ष पर। चलिए, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो देख लीजिए, क्या है प्रश्न कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो 1861 के समय ना लॉर्ड कैनिंग था साथियों। कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। यह जो है ना लॉर्ड कैनिंग जो है ना, यह लॉर्ड कैनिंग यह अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय यही था। कौन था? यही। ठीक है साथियों, तो इसको आपको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो ये महात्मा गांधी बोले थे कि काला कानून। इसको न वकील, न दलील, न अपील का कानून भी कहा जाता था। ठीक है, काला कानून भी इसी को कहा जाता था, रॉलेट एक्ट के। ठीक है साथियों, यह मार्च में आया था, 19 मार्च में रॉलेट एक्ट आया था। महात्मा गांधी, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब आ जाइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, हम आपको बता दिए, कई बार बता चुके हैं। अब देख लीजिए, स्वामी सहजानंद माने संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद संबंधित किससे थे? तो देख लीजिए, यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है साथियों। किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, 1929 के आसपास ना यह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किए थे? तो ये नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है साथियों, यह तो आपको कई बार बता चुके हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, यह भी हम आपको बता चुके कई बार, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि तुम हमको ना अपना खून दो, हम ना इस बलिदान से ना हम ये आज़ाद करवाएंगे। किसको? भारत को। यानी कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है साथियों, वही कहना था इनका। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यही ताशकंद के समझौता, 10 जनवरी को हुआ था 1966 को, ताशकंद के। ठीक है साथियों, इस समय ना पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान था। ठीक, अब आ जाइए,
हिंदू देखिए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसका स्थापना 1815 में किया गया था इनके द्वारा। ठीक, कब? 1815 में। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तब कौन किए थे? तब कुंवर सिंह जी द्वारा किया गया था। तो यह तो कई बार बता चुके हैं। ठीक है, इसमें अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम सिर्फ आंसर टिक करके बता देते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो देख लीजिए, द फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इनका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना 1 मई 1939 को किया गया था, द फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है साथियों, नौजवान सभा तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो बार बार क्वेश्चन दे देता है। देख लीजिए, राजा राम मोहन राय, 1828 ईस्वी में। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो ये गणपति का कौन थे? तब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है साथियों, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गणपति महोत्सव का शुरुआत करने वाला यही थे। उन्हीं का कहना था, बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। ठीक है साथियों, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है ना, अब देख लीजिए, यह 1893 में यह भाषण दिए थे। तो ये 93 की 9 को ना सीधा आप कर दीजिएगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए 1893 की 9 को हम सीधा कर देंगे तो 6 बना, ऐसे लिख देंगे, तो यानी 1863 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह 12 जनवरी 1863 को, तो यही 12 जनवरी को ना राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आ जाइए, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? तो कौन घटना हुई थी बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के समय में? कौन सा घटना हुई थी? तो देख लीजिए, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद यह मुस्लिम लीग की स्थापना होता। कब? क्योंकि इसका स्थापना, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। तो 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है साथियों, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। ये रॉलेट एक्ट जो साथियों ना, 1919 ईस्वी को आया था। तो इस तरह से आप मिला ही सकते हैं। देख लीजिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देख लीजिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में साथियों ज्योतिबा फूले किए थे। कौन किए थे? ज्योतिबा फूले। ठीक है, यह ना, इसमें ना जो होता था ना कि माने हिंदू छोड़ना का कहा जाता था कि हरिजन छोटा हिंदू, माने हिंदू अपना में ही छोटा, हरिजन उर्जन उसको बहुत ज़्यादा सताया जाता था। तो ये ज्योतिबा फूले ना, इसके विरोध में यह अपना सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। देख लीजिए, पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, पिंडारियों का मतलब क्या होता था साथियों, कि पिंडारियों का मतलब होता था कि है ना, कि मराठा के जो साथ युद्ध होता था ना साथियों, मराठा जो युद्ध लड़ने जाता था वहाँ वो पिंडारियों को ले जाया करता था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी था ना, यह भर्ती हो जाता था। इसको ना पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन जब विरोधी राष्ट्र पर आक्रमण होता था, विरोधी राज्य पर, तो यह जो लूटपाट करता था, नहीं सब खाली लूटपाट करने के चक्कर में रहता था। क्योंकि ये लूटपाट से जो धन होता था ना, वो इसका हो जाता था, लेकिन इसको तनख्वाह नहीं दिया जाता था। ठीक है साथियों, तो यह पर्सनल जाता था क्या करने? लूटपाट करने ही। तो समझ जाइए कि मान लेते इसको पैसा नहीं दिया था, या लूटपाट करने गया, तो कितना लूटपाट करता होगा, बहुत ज़्यादा लूटपाट करता था। इसको ना लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ना हटा दिया गया था। देखिए, इसमें ऑप्शन वारेन हेस्टिंग दिया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग गलत है, या लॉर्ड हेस्टिंग होगा साथियों। ठीक है, पिंडारियों का दमन कौन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग। अब आ जाइए, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुआ? तो शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में शुरू हुआ था। कब? 1944 में। अब देख लीजिए, कुका आंदोलन के सूत्रधार कौन था? तो कुका आंदोलन का सूत्रधार राम सिंह था। ठीक है साथियों, कुका आंदोलन ना यह सिखों के द्वारा किया गया आंदोलन है, सिखों के द्वारा किया गया आंदोलन है, यह आपको ध्यान में रखना है। न अपील, न वकील, न दलील, तो आपको बता ही दिए कौन? रॉलेट एक्ट। ठीक है साथियों, और देख लीजिए, इल्बर्ट बिल जो ना रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। ठीक है साथियों, किसके द्वारा? रिपन के द्वारा लाया गया इल्बर्ट बिल। और देखिए, मॉन्टेग्यू जोन्स फोर्ड अधिनियम 1919 में आया था। ध्यान में रखना, कब? 1900। रॉलेट एक्ट तो 1919 में आया था। ठीक है साथियों, मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। इसी मार्लो मिंटो सुधार को ना, इसी समय ना यह सांप्रदायिक जो है ना निर्वाचन प्रणाली अलग कर दिया था मुस्लिम सब के लिए।
अब आ जाइए, चिटगांव आर्मरी रेड, देख लीजिए आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो चिटगांव ना साथियों वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो यह ध्यान में आपको थोड़ा मोड़ा रखना है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देख लीजिए, हम आपको उधर बताए थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। तो देख लीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था साथियों। इसी भारत का नहीं है, यहाँ बंगाल का है। तो बंगाल का अंतिम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी समय बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के नाम बदल कर 1833 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो देख लीजिए, तो भारत के गवर्नर जनरल उसी समय कौन बन गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गया साथियों। अब आ जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो देख लीजिए, बारदोली आंदोलन कब हुआ था साथियों? तो बारदोली आंदोलन साथियों देख लीजिए, यह 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बारदोली? तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। वहीं बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दिया गया था। 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? तो बिरजिस कादिर का संबंध साथियों लखनऊ से था साथियों। देख लीजिए, कहाँ से था? लखनऊ से। लखनऊ से बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था साथियों? यह लखनऊ से था। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हुआ था चुवार विद्रोह। देख लीजिए, चुवार। देख लीजिए, शिरोमणि माने सिर से मणि चू रहा है, तो चुवार। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देख लीजिए, कहना क्या चाहा 1916 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह लखनऊ में हुआ था साथियों। लखनऊ में हुआ था। कहना क्या चाहा 1916 में ना दोनों मिल गया था, यानी ₹1,00,000 के घूस हुआ था, इसलिए दोनों मिल गया था। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, भारत में व्यापकगत सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन था? नायक कौन थे? तो भारत में व्यापकगत सिद्धांत के प्रमुख नायक साथियों यही डलहौजी था। माने व्यापकगत सिद्धांत का मतलब क्या? हड़प के नीति, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? वांडीवास लड़ा गया था, चंदावर लड़ा गया था, अंबर लड़ा गया था। 30 वर्षीय युद्ध नहीं लड़ा गया था। यह जर्मनी और यूरोप माने यूरोपे में, जर्मनी में और यूरोप का जो है ना देश सब एक जगह था, और जर्मनी अकेले लड़ रहा था ये 30 वर्षीय युद्ध, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1869 में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है साथियों। सत्य शोधक समाज के बारे में हम आपको पीछे बताए दिए कि ज्योतिबा राव फूले, ठीक। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो देख लीजिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? देख लीजिए, मान लेते तो ये आपको घटा था कब? 1757 को, ठीक है साथियों। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ठीक है। और नादिर शाह का आक्रमण यह 1739 में हुआ था साथियों, जिस समय मुगल शासन ही था। मोहम्मद शाह की क्या कहते हैं ना, मोहम्मद शाह था, ठीक है साथियों। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, वहीं था। ये जो है ना नादिर शाह, यहीं ना आक्रमण करके जो ना तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता था, उसको लेके चला गया था। वह मयूर सिंहासन का ना स्थापना कौन किया था साथियों? तो वह किया था बाबर के द्वारा, शायद हुआ था। बाबर या अकबर, तो यह बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक। सॉरी, नहीं, मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा किया गया था साथियों, शाहजहां के द्वारा। यह आपको ध्यान में रखना, मयूर सिंहासन किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा, ठीक। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो यह पटना में नहीं रखेगा, क्यों? क्योंकि पटना में तो यह आंदोलन बहुत ज़्यादा हो जाता, हजारीबाग में कर रख दिया गया था, हजारीबाग में। अब देखिए, सुमेलित करना है, तो देख लीजिए, सुमेलित करना है इसको। तो देख लीजिए, सबसे पहले आनंद भवन। तो आनंद भवन कहाँ साथियों? तो आनंद भवन ना जो है यह हो जाएगा इलाहाबाद, आनंद भवन इलाहाबाद। और साबरमती आश्रम कहाँ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अहमदाबाद, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। और गेटवे ऑफ इंडिया तक कहाँ हो जाएगा? मुंबई। और जलियांवाला बाग तो अमृतसर। ये आपको ऑप्शन के साथ अपना मिला लीजिएगा, ये इसे हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसका ना ये ऑप्शन के साथ ही जो है ना, इसको आपको मिला लीजिएगा। अब आ जाइए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? देख लीजिए,
मैसूर का राजा ना समझ लीजिए टीपू सुल्तान मुस्लिम था, उसके बाद ना क्या कहते हैं ना हिंदू के बना दिया, माने कृष्णा राजा थर्ड। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटी थी? तो यह 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो ये हम आपको बताए थे फरवरी कब? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक, देख लीजिए बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। तो देख लीजिए बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था साथियों? तो देख लीजिए यही जमींदार होता था। बंगाल में अमला का अधिकारी कौन होता था? यह जमींदार होता था। इसको आपको ध्यान में रखना है, दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो देखिए 3 सदस्य थे। एक क्रिप्स था, एक लॉरेंस था साथियों। ठीक है, लॉरेंस था, एक था एबी अलेक्जेंडर। ठीक है साथियों, एक एबी अलेक्जेंडर था। अवध राज का अंतिम शासक था। तो अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज का अंतिम शासक था कौन? वाजिद अली शाह। कौन था साथियों? वाजिद अली शाह। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था तो किस एक्ट के तहत? तो ये 1813 में। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाइना के साथ ना वो व्यापार को रहने ही दिया गया था। आ जाइए 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो देख लीजिए निकोलसन था। निकोलसन यानी कहना दिल्ली से निकल जाना, निकोलसन। ठीक है, इसमें यह जिलो गवाही दिया, यह ही नहीं होगा। ठीक है, यह निकोलसन होगा। इसका बहुत गलती दे देता है, इसमें नहीं सुधारेंगे तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय साथियों लीटन था। ठीक है साथियों, जिस समय 1876 में ना महारानी विक्टोरिया का भारत के सामग्री घोषित किया गया था, तो उसी को देने के लिए ना 1877 में दिया गया था साथियों, दिल्ली दरबार लगा था। उस समय लीटन था, क्या कहते हैं, वायसराय कौन था? लीटन था। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये 1833 का अधिनियम है। ठीक है, 1833 का अधिनियम से बोला कि कोई रंग भेदभाव नहीं होगा, रंग में इन्हें कि काला गोरा नहीं होगा, किसी को भी ना क्या कहते हैं वैसे इंडिया के आदमी को ना काला ही कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इंडिया के आदमी को भी नियुक्ति होने लगा इस समय से, इसी एक्ट के द्वारा। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? तो द हिंदू तो कहना क्यों अच्छा द हिंदू एसोसिएशन, तो कहना है कि एनी बेसेंट एसोसिएशन, एनी बेसेंट, ए से एसोसिएशन, ए से एनी बेसेंट। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब देख लीजिए ये मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला है ये ना कि एग्जाम में पूरा पढ़ने लगेगा, पूरा दिमाग में लगाने लगेगा, थोड़ा मोड़ा जल्दी पढ़ के निकल जाना है। सूची को देखना है यहाँ, सूची 1 और सूची 2 को। तो देखिए इल्बर्ट बिल, तो हम आपको बोले थे इल्बर्ट बिल तो किसको? लॉर्ड रिपन। ठीक है साथियों, और द्वितीय अफगान युद्ध, तो जब भी करेगा द्वितीय अफगान युद्ध तो साथियों तो यह लीटन हो जाएगा, लीटन। और धार्मिक अयोग्यता तो यह डलहौजी ही हो जाएगा, इसका सी का 3 ही होगा। और देख लीजिए कौन है? हाँ, कर्जन है। यानी प्राचीन स्मारक अधिनियम किसके समय? तो कर्जन के समय ही आया था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। 46 तक आ गए, अब आ जाइए इधर। मिलान करने वाला आता तो हम बता दिए, उसको आप मिलान कर लीजिएगा। इनमें से कौन आहार आंदोलन से संबंधित? देखिए यहाँ पे आहार लिखा है, अहरार आंदोलन होता है, तो अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। देख लीजिए यहीं पे थे समझ के मजरूल हक मार के निकल जाते आप, लेकिन इसको नहीं भी देखना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यहीं थे या नहीं थे में बहुत आदमी को गलती होता होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यह हसन इमाम थे, देख लीजिए मजहूर हक थे, हकीम अजमल खां थे, जफर नहीं था, मौलाना जफर नहीं था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल सही है, एस ए डांगे नवयुग यह नहीं सही है। ठीक है साथियों, ठीक है। आई मोहम्मद अली कॉमरेड ये सही है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड ये सब इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक सब है, तो यह सही है। जो न सही है वह है आपका यह। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यह हो जाएगा। अब देख लीजिए इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे?
देख लीजिए नहीं थे, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, सुखदेव नहीं थे। ठीक है साथियों, यह नहीं थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, यह तो पहले के सही सुमेलित नहीं। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी की दंडी यात्रा 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पुनः पक्ष 1932 में हुआ था। यह सही है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा इसका आंसर। बताइए, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो एक नए भू अभिजात वर्ग का स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है साथियों, कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। यह है ना कि अपने शासनकाल में ना हिंदू मुस्लिम यह कुछ नहीं देखता था। ठीक है, सबको एक समान मानता था मुर्शिद कुली खां, बहुत अच्छा था यह। ठीक, चलिए अब आगे आ जाइए। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना माने स्थापना या संस्थापक संपादक कौन थे? तो देख लीजिए, इसका संस्थापक आने का नाम अमृत अमृत ना होता, कोई चीज़ की अमृत खरीदे तो उसको सीसी ना होता, बोतल को नहीं कहते कि सीसी है, सीसी में रख ले तो शिशिर कुमार घोष था। ठीक, अब आ जाइए, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो देख लीजिए, यह देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो ये लॉर्ड कर्जन था साथियों। कौन था? लॉर्ड कर्जन। यानी देशी राज्यों से नहीं, यह खूब हिल मिल के रखता था, हिल मिल के रहता था। ठीक है साथियों, कि हिल मिल के रहता था, उससे खूब अपना राजा सुजस सब अपना असूलता था। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इनको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो कौन? तो देख लीजिए, सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां बरेली जो थे ना साथियों, यह सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ के आंदोलन का नेतृत्व करता है, यहीं थे 1875 में जो हुआ था वो। तो यह जो क्या थे, यह ना ये बोलते थे कि ना जो पहले दास्ता रखता था ना कि गुलाम बना कर रखता था, तो उसके विरोध में यह था, यह बहुत विरोध में रहता था उसके। अब आ जाइए, 1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो यह हो जाएगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर 1904 में, यानी विनय दामोदर सावरकर। ठीक है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? यह महात्मा गांधी हो जाएगा इसका ऑप्शन। देखते हैं, हाँ, कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए, थोड़ा इसको, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, पर्वतीय चोटी, तो देख लीजिए, निमगिरी, तो निमगिरी तो उड़ीसा में है, मिकिर असम में है, दूनागिरी, तो दून यानी देहरादून उत्तराखंड असम में है, अबोर, अबोर झारखंड में नहीं है साथियों। अबोर कहाँ है? अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। कौन है? अरुणाचल, अरुणाचल में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा ज्योग्राफियों का कोई क्वेश्चन एक आधो घुसा दिया इसमें। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति की राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया? देखिए, तो कहना क्यों राष्ट्रीय क्रांति? एक डीजे वाला आदमी घोषित किया था, डिजरायली, डीजे बजा रहा था रैली में, वही घोषित किया था, तो डिजरायली। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग तो 1920 में हुआ था साथियों। ठीक है, खिलाफत भी 1920 ईस्वी में, सविनय अभियान 1930 ईस्वी में हुआ था। आ जाइए, स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो ये बिहार के किसान आंदोलन से, तो ये तो आपको बताए ही थे पीछे। गांधी जी ने अहमदाबाद से दंडी की यात्रा किस लिए किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए, बता चुके हैं। ठीक, जो बता चुके हैं उसको जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह तो जानबे करते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था यह। अब आ जाइए, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो देख लीजिए, ताड़ी वहीं, कौन जो तार से ताड़ी नहीं छूता वहीं ताड़ी, तो कौन? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यह भी हम करवा दिए हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ताशकंद समझौता। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए,
हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय। कब साथियों? तो 1815 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन, कुंवर सिंह। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित था? नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, दांडी में, तो वहीं गुजरात में ही है। ये सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो जब भी कहेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो कहना को थी कौन थी? तो जो ब्लास्ट कर रही थी ना, मैडम ब्लाडवस्की। और अलकोट भी था साथियों। अलकाराज माने अलकाट, तो ये भी था, लेकिन पहला ऑप्शन आपको इसको मारना है, तो यह सही होगा आपका। ठीक है, इस साथे में था दोनों, लेकिन उसको आपको मारना है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो द फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। आप लोग को मालूम ही है, क्या कि बताएं हम। इसको जब एक क्वेश्चन एक बार दे दिया ना, तो दोबारा नहीं देना चाहिए। और सिर्फ बुक को ना मोटा करते चला गया। इसे देख कर ना स्टूडेंट सब नहीं भी पढ़ता है, याद भी नहीं करता है, उसको लगता है बहुत मोटा है, बट किया आप चाहिएगा ना तो इसको तुरंत ख़त्म कर दीजिएगा। देखिए, ब्रह्म समाज फिर आ गया वही क्वेश्चन। तो ब्रह्म समाज के आप लोग को मालूम है कौन है? ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय, तो देखिए दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, नमक कानून उल्लंघन से शुरू हुआ था। ठीक है। अब 15वीं शताब्दी से, माने 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो हिंद चीन कौन पहुंचा था? पुर्तगाली पहुंचा था सबसे पहले। कौन पहुंचा था? पुर्तगाली। लास्ट में कौन गया था? पुर्तगाली है। बारदोली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका निभाई थी माने कौन? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब आप करवा चुके हैं हम। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो देख लीजिए, बस्तर का नहीं बदतर हो गया, यानी गुंडई चल रहा है, यानी गुंडई यानी बदतर हो गया। तो बस्तर तो गुंडाधुर। ठीक है साथियों, यह ध्यान में आपको रखना है। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो कौन था? पुर्तगाली था। ठीक है। फिर देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चला था, हम आपको बताए थे। तो ये आपको ऑप्शन ही हो जाएगा। जो बता दिए हैं उसको हम ज़्यादा समय नहीं देंगे उस पर। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। देख लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त कौन? कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ठीक है साथियों, कब लागू किया गया था? तो देख लीजिए 1793 में। कौन? 1793 के द्वारा लागू किया गया था। ठीक। अब आ जाइए इधर, देख लीजिए किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या किया था। तो कहना कि वो मिनटों में, तुरंत मिनट भर में टूट गया था कांग्रेस। तो कहना कि कौन मिनट में टूट गया था? मिनटों। ठीक है। धन प्रवाह तो हम आपको बोले हैं कि दादा भाई नौरोजी। धन प्रवाह के बारे में तो हम आपको कई बार बोले हैं, दादा भाई नौरोजी। देख लीजिए, षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आर्य समाज को संगठन। आर्य समाज को कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि यह झूठों के ना सामाजिक सुधार आंदोलन, यह तो है षड्यंत्रकारी आंदोलन, जो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। यह किसने कहा था? तो ये रजनी कोठारी कहा था। रजनी कोठारी का कहना था कि देखिए यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, फिर भी शुरू से ही अंत तक कांग्रेस 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 ही आ रहा था। इसीलिए यह इस पर न कटाक्ष किया गया था। कौन? रजनी कोठारी। देख लीजिए, भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। भारत में मजदूर संघ, देख लीजिए मजदूर संघ कह रहा है, तो देख लीजिए 1917 तो नहीं होगा, 1919 नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी 1920 में ना ट्रेड यूनियन संगठन का गठन हुआ था, वही मजदूर संघ में। तो ये हो जाएगा कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 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 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने, माने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया था। यह किसने किए, माने किसने लिखा? तो बिपिन चंद्र पाल लिखा था। कौन? बिपिन चंद्र पाल। यह आपको ध्यान में रखना है। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
किसने लिखा था? तो आपको बोले ही थे कि कौन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका, फिर बताए थे अमृत को सीसी में रखना, तो शिशिर कहाँ गया? शिशिर कुमार घोषी, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब आ जाइए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो हार्डिंग जो कि ना, हार्डिंग किस वर्ष किया? 1911 में। जो दिल्ली दरबार 1911 में भी लगा था, 1887 में भी लगा था साथियों, जो प्रथम बार, और उसके बाद जो दूसरी बार लगा ना साथियों, कहाँ? 1911 में दिल्ली में, तो उसी समय यह रद्द कर दिया गया था इसके द्वारा। ये आपको हम बता दिए कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के रूप में किसे जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ये आपको हम बता ही दिए हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देख लीजिए, कथन सही के, इसकी शुरुआत ना गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुआ था। ये तो गलत है। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1930 ईस्वी में। आई तो 1917 ही में हुआ था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही यहाँ पे खोज रहा है? यानी गांधी रिबिन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार था। हाँ, एकदम। गांधी रिबिन समझौता 1931 में हुआ था ना साथियों, 4 मार्च 1931 ईस्वी को। तो गांधी जी ने बोला कि हाँ, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। फिर ही नहीं किया तो कुछ कारणवश फिर 1934 में यह शुरू हो गया था। बाकी सब गलती है। आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देख लीजिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बस से व्योमेश, बस से 72 प्रतिनिधि, बस से बम्बई में हुआ था। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देख लीजिए, कौन है जगदीशपुर में? तो कुंवर सिंह होंगे। दूसरा कौन होगा? देख लीजिए, कुंवर सिंह है। ठीक, कुंवर सिंह हो जाएगा। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। किसके तरह? यानी काठियावाड़ी किसान के तरह। क से काठियावाड़ी, क से किसान, काठियावाड़ी किसान के तरह। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे गांधी जी। ठीक, अब आ जाइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन स्थापना या एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों। और दूसरा था दादा भाई नौरोजी। तक गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किए? तो गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किए? तो सत्याग्रह आंदोलन 1917 में किए थे, 1917 में। ठीक है साथियों, यही चंपारण सत्याग्रह जो था ना, अब भारत में पहली बार सत्याग्रह यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही शुरू हुआ था। ठीक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान का ना कि 1926 ईस्वी में नौजवान ही थे। कौन? भगत सिंह। था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अब देख लीजिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? माने होता ना कि माने इनको मारने के फिराक में कौन था? तो ये इरविन था साथियों, इरविन था। ठीक है, इरविन था। अब आ जाइए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की बायोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो देख लीजिए, कौन था? अरुणा आसफ अली था। यह ध्यान में रखना है। कौन था? अरुणा आसफ अली। इसको ना भारत रत्न भी दिया गया है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। अब आ जाइए, किस स्थान पर बीजी तिलक माने बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो देख लीजिए, यह ई नहीं होगा कर्नाटक, इसलिए बेलगांव के समीप जो ना कौन पूना है ना, पूना में हुआ था। तो पूना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो देख लीजिए, यह उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि सहजानंद सरस्वती भी संबंधित थे, यमुना कार्जी भी, और राहुल सांस्कृत्यायन भी संबंधित थे। ठीक है, अब आ जाइए। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि ये यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह हीरोज कहा था। हीरोज का समझा कि वो महिला ही हीरोज थी। कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
तो ध्यान में रखना कि हीरोज कहा था। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? तो श्रम मंत्री माने काम करने वाला था जगजीवन राम, कहना कि वो श्रम मंत्री जगजीवन राम था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, तो देख लीजिए चंपारण कृषि कानून कह रहा है चंपारण एग्रेरियन एक्ट। ठीक है साथियों, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध माने पारित हुआ था। तो ये देख लीजिए मार्च में हुआ था, मार्च 1918। तो देख लीजिए ये दिया हुआ था यह, लेकिन यह नहीं होगा, मार्च 1918 होगा साथियों। ठीक, मार्च 1918। ठीक है साथियों, तो देखिए इतना तक जो है ना हम 400 के आसपास तक हम प्रश्न करवा दिए हैं, फिर उसके बाद कल हम करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो अब देख लीजिए, और फिर अब करंट अफेयर का वीडियो आने वाला है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना साथियों उसका भी